हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ जिसका हर एक बच्चे को डाउट रहता है। और बेटा एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, यहाँ से आएगा ही आएगा। और वो टॉपिक है हमारा बेटा आईपीएससी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्चुअली 11th और 12th वाले बच्चों के लिए ये टॉपिक ईजी हो जाता है, लेकिन हमारे 10th में तो इसकी एकदम बिगनिंग होती है, तो हमें ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा आईपीएससी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आज मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में एक थोड़े से टाइम के अंदर बताने वाली हूँ कि कैसे हम कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के नेम लिखते हैं। तो बेटा स्टार्टिंग करते हैं। बेटा हमारा जैसे मैंने सेम हमारा कार्बन कंपाउंड जैसे हम अपना नाम लिखते हैं, सेम वैसे ही है। किस तरीके से रिजेंबल करेगा बेटा, सबसे पहले लिखते हैं हम बेटा परफिक्स। क्या लिखते हैं? परफिक्स। उसके बाद लिखते हैं हम रूट नेम, और उसके बाद लिखते हैं हम सफिक्स। सफिक्स हमारे दो तरह के होते हैं। सफिक्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक बेटा 1 डिग्री सफिक्स और दूसरा होता है हमारा 2 डिग्री सफिक्स। अगर हम 1 डिग्री सफिक्स के बारे में बात करें तो 1 डिग्री सफिक्स में हम लिखेंगे कि भाई हमारा एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। मतलब अगर हमारे कार्बन चेन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा? एल्केन की कैटेगरी में। अगर हमारी कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा? एल्कीन की कैटेगरी में। और अगर हमारी कार्बन चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो एल्काइन की कैटेगरी में आएगा। तो बेटा एल्केन के लिए जो हम सफिक्स लिखने वाले हैं वो यूज में आता है हमारे एन। वहीं अगर हम एल्काइन की बात करें, एल्कीन की जहाँ बात करेंगे हम डबल बॉन्ड की, तो उसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है बेटा इन। और लास्ट में आते हैं हमारे एल्काइन। एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, और उसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे आइन। मैम 2 डिग्री सफिक्स, बेटा 2 डिग्री सफिक्स हमारे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है, इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 11th में जाके ये टॉपिक बहुत काफ़ी बड़ा एक्सप्लोर हो जाता है। 2 डिग्री सफिक्स में हमारे आते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप्स। कौन कौन से मेन फंक्शनल ग्रुप है उनका हम लिखेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, राइट। तो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे कौन से हैं? सबसे पहले आता है बेटा हमारा अल्कोहल। अल्कोहल के लिए लिखते हैं हम OH, और बेटा इसका जो सफिक्स लगता है वो लगता है ओल, राइट। उसके बाद आता है हमारा एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, ये इसका सिंबल होता है, या CHO भी लिखा मिल जाता है। इसके लिए सफिक्स लगता है अल। उसके बाद आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये लिखा जाता है बेटा कुछ एल्डिहाइड जैसा, बस यहाँ क्या आ जाएगा? OH। इसके लिए लिखा जाता है ओइक एसिड। उसके बाद हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आता है जो हमेशा चेन के बीच में आता है, कीटोन, जिसके दोनों साइड कार्बन चेन होती है। इधर भी एक कार्बन चेन और इधर भी एक कार्बन चेन, और बेटा इसके लिए सफिक्स लिखा जाता है ओन। ये हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप है। नेमिंग हम हर तरह के एग्जांपल्स के साथ करके देखेंगे। बेटा रूट नेम जो है, रूट नेम हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन। भाई मेरे जो चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो कौन बताता है? हमें रूट नेम बताता है। और कौन कौन सा है? अगर मेरी चेन के अंदर 1 कार्बन है तो हम क्या यूज करते हैं? मिथ। अगर 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है देन पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हेप्ट, और 8 कार्बन है ऑक्ट, 9 कार्बन है नॉन, और बेटा लास्ट हमारा 10 कार्बन है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है हमारे डेक। ये है हमारी मेन चेन के बारे में। मैम परफिक्स के बारे में, परफिक्स में अभी तुम्हें मेन जो याद रखना है, सपोज मान लो हमारी कार्बन चेन है, मीथेन का जो सफिक्स है मीथेन
मीथेन में से मान लो CH4 है, अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बनेगा? CH3। ये लिखा जाता है बेटा मिथाइल। तो ये इस तरह के कंपाउंड परफिक्स में यूज में लिया जाते हैं। हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी हमारे परफिक्स में आते हैं। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिखेंगे और आयोडीन के लिए आयोडो लिखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसका एक प्रॉपर वे में स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखने वाले हैं, उन एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि मैम नेमिंग कैसे लिखते हैं। 10th में इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा, इजी लेवल के ही आते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज हमारे पास आया CH3 CH2 CH3। देखो बेटा अगर हम इसको एक्सप्लोर करके लिखें, ये साफ दिखाई दे रहा है कि कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोप। क्या तुम्हें इसमें कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम सीधा लिख देंगे मैम प्रोपेन। सेकंड केस आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। मैम इसमें तो डबल बॉन्ड आ गया, बिल्कुल सही है, डबल बॉन्ड तो आ गया, लेकिन बेटा हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने हैं? 4 कार्बन है। बट मैम इसमें हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है। तो देखो हमें नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड हमारे डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। बेटा चाहिए इधर से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 सेकेंड नंबर मिल रहा है। इधर से भी स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। बेटा दोनों साइड से ही सेकंड पोजीशन मिल रही है, तो नंबरिंग तुम्हारी चॉइस है, किसी भी साइड से कर सकते हैं। क्या आएगा बेटा? 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट। बेटा अगर ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉर्नर पे होता ना तो हम उसको 1 इन लिखना नेसेसरी नहीं समझते, लेकिन अगर ये सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी पोजीशन पे आएगा तो हमें उसकी प्लेस मेंशन करनी होगी। तो हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आया है? सेकंड कार्बन पे, 2 इन। ठीक है। थर्ड एक थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। देखो मैम दिख रहा है, इसमें डबल बॉन्ड हमारे दोनों साइड से बराबर नहीं पड़ रहा है। अगर हम इस साइड से इधर नंबरिंग करते हैं तो हमें डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेक्स। कितने पे हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है? बेटा जो लोवेस्ट नंबर है वो लिखा जाता है हेक्स 2 इन। ठीक है, उसी की जगह अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हेक्स 3 आइन आ जाता है। सपोज हम एग्जांपल ले सकते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। वही सेम वही नंबरिंग करनी है जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड को नजदीक नंबर मिले, 1 2 3 4। ठीक है, तो बेटा हमें अभी से सेकंड पोजीशन मिल रही है। कितने कार्बन की चेन है? ब्यूट। 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट 2 आइन। ठीक है, ये हमारी सिंपल नंबरिंग थी, राइट। अब इन्हीं के अंदर हम थोड़ा सा, ये हमारे सिंपल केसेस थे, चलो थोड़ा सा इसमें साइड चेन की भी नंबरिंग ले लेते हैं। CH3 C F CH F CH डबल बॉन्ड CH2। मैम इस बार तो सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि कहने का मतलब है परफिक्स भी लगेगा, बिल्कुल सही है। फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो बेटा मैम हम किसको देखो जहाँ सब्स्टिट्यूएंट आ गया वहाँ भी तुम्हें चेन की नंबरिंग करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। मान लो कई बार क्या होता है, दोनों बराबर साइड में बिल्कुल बराबर इक्वल डिस्टेंस से पढ़ रहे होते हैं, प्रायोरिटी किसको देंगे? उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से हमारे मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहे हो। ऑब्वियसली हमें इधर से करनी है 1 2 3 4। 3 के लिए हम क्या परफिक्स यूज करते हैं? 3 फ्लोरो ब्यूटेन। ब्यूटेन नहीं आएगा, ब्यूटीन आएगा।
1 पे आया है तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मेंशन करें, राइट। ये है हमारे सिंपल नेमिंग। थोड़े से फंक्शनल ग्रुप वाली नेमिंग और कर लेते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इन्हीं के अंदर करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। चलो चलो यहां से स्टार्टिंग करते हैं हम। हमारा केस कुछ ऐसा है, CH2OH। याद आया? OH हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से हमारा मल्टीपल मतलब फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली इस साइड से नजदीक पड़ रहा है, नंबरिंग लिख देंगे। पहले क्या लिखा था हमने? प्रोपेन। बेटा प्रोपेन तो लिख दिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब कोई फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ऐड होगा, तो एन, इन, आइन का लास्ट वाला ई हट जाएगा। याद रखना इस बात को। प्रोपेन 1 ओल या फिर प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसको गलत नहीं निकालेगा। मल्टीपल बॉन्ड के साथ फंक्शनल ग्रुप, मान लो C डबल बॉन्ड OH। मैम इस तो फंक्शनल ग्रुप में बिल्कुल कार्बन है, अब क्या करें? बेटा इस कार्बन को कार्बन चेन में इन्वॉल्व कर दो। क्या कर दो? इस कार्बन को कार्बन चेन में इन्वॉल्व कर दो, ओब्वियस। और एक बात और, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों के कार्बन हमारी मेन कार्बन चेन की नंबरिंग में इन्वॉल्व होंगे। और साथ में एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऐसे ग्रुप है, नंबरिंग भी अपनी साइड से स्टार्ट करते हैं, कहीं और से नंबरिंग करने की जरूरत आपको है ही नहीं, कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करो जिस साइड एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। दिख गया? मैं यहाँ लगा दिया 1 2 3 4। क्या आएगा बेटा? ब्यूट 2 इन 1 अल। ठीक है। प्राइमरी सफिक्स पहले लिखा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स बाद में लिखा जाता है, वहां भी सीक्वेंस प्राइमरी और सेकेंडरी तो हम समझ ही सकते हैं, राइट। यहाँ हम फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं C डबल बॉन्ड OH। देखो नंबरिंग कुछ सोचने की जरूरत नहीं है मैम, नंबरिंग तो वहीं से स्टार्ट कर देंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, राइट। 5 कार्बन की चेन है। पेंट कितने नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है? 3 इन 1 ओइक एसिड, ये हमारे इसका नाम हो गया। चलो इसमें हमने थोड़ा एडिटिंग कर लेते हैं, इसमें हम लगा देते हैं CH2OH। बताओ भाई इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग उस साइड से करेंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे, अब प्रायोरिटी देंगे किसको? फंक्शनल ग्रुप को। 1 2 3 एंड 4 कार्बन के लिए ब्यूट 2 आइन 1 ओल। लास्ट वाला मैम थोड़ा सा अपन एक कीटोन का ले लेते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा। कीटोन का जो केस है वो कुछ ऐसा है, सपोज हमारे पास केस आता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। मैम ये हमारा कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप किस साइड से नजदीक पड़ेगा? नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से हमें कीटोन ग्रुप नजदीक पड़ेगा, ऑब्वियसली 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा? ब्यूटेन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ है नहीं, होता तो लगा देते, और ब्यूटेन 2 ओन। ये थी बेटा हमारी IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बन इट्स कंपाउंड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है उस टॉपिक में, आई विल मेक इट इजी फॉर यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।